अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने समझा था डिस्टेंस अपॉन टाइम ग्राफिक एनालिसिस के अंदर, वो हम उम्मीद करता हूँ आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले के बाद जो है वो आ जाता है स्पीड अपॉन टाइम। अब नेक्स्ट इस लेक्चर के अंदर हम स्पीड अपॉन टाइम ग्राफ को समझेंगे कि ये ग्राफ हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है और इसको समझना कितना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के लिहाज से भी, नाइन्थ और फर्स्ट ईयर के लिहाज से। फर्स्ट ईयर के अंदर भी सेम टॉपिक है और नाइन्थ में भी यही सेम टॉपिक है। इसको समझ लिया, आपको फर्स्ट ईयर के अंदर इसको समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बनाने नहीं पड़ेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा देखिए, मैंने जब इस जो लेक्चर है स्टार्ट कराया था उसमें दो बातें आपको लाजमी एक बताई थी। एक तो कि ग्राफ क्या है और दूसरा ग्राफ को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मिसाल के तौर पर ग्राफ क्या देता है, दोबारा से रिपीट करा देता हूँ, आपके रिवाइज हो जाएगा उस चीज़ को कि जो ग्राफ है जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसी भी चीज़ की, जिसके बारे में आप ग्राफ बना रहे हैं, जिस चीज़ का आप ग्राफ बना रहे हैं उस ग्राफ वो उस चीज़ का हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। और ग्राफ बनाने के लिए हमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनको कहते हैं वेरिएबल। दो वेरिएबल ज़रूरी हैं क्योंकि उन वेरिएबल के बिना हमारा ग्राफ नहीं बन सकता। अब जो वो वेरिएबल हैं वो एक एक्स एक्सिस पे बनेगा और एक वाई एक्सिस पे बनेगा। दूसरी बात मैंने आपको एक ये बताई थी, जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है उस पर क्या चीज़ आएंगी। एक्स एक्सिस पे हम क्या चीज़ लेंगे और वाई एक्सिस पे हम क्या चीज़ लेंगे। जो एक्स एक्सिस है उस पर मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आएगी और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी आएगी। अगर हम बना रहे हैं स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, तो एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा टाइम और स्पीड कहाँ आ जाएगी, स्पीड यहाँ पर आ जाएगी वाई एक्सिस पे, क्योंकि स्पीड क्या है डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर। टाइम गुजरेगा तभी स्पीड भी आगे बढ़ेगी। कोई गाड़ी आगे चलेगी तो गाड़ी को चलने के लिए टाइम चाहिए, आगे बढ़ने के लिए जो वो डिस्टेंस कवर करेगी लाजमी सी बात है स्पीड के साथ आगे बढ़ेगी। तो स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पे। और टाइम क्या है आपके पास, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, ये तो हमारा ग्राफ हो गया कि हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। स्पीड टाइम ग्राफ के लिए हमें टाइम और स्पीड चाहिए। टाइम आ गया इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके पास स्पीड आ गई और स्पीड है आपके पास डिपेंडेंट क्वांटिटी। इससे पहले हम दो चीजों को समझते हैं। जो हमने ग्रेडियंट समझा था कि ग्रेडियंट आपके पास क्या था, एक चीज राइज ओवर रन, एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज चलेगी। ठीक है, आपके पास ग्रेडियंट क्या था, राइज ओवर रन, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज चलेगी। मिसाल के तौर पे स्पीड आगे की तरफ समझो इंक्रीज होगी तो टाइम चलेगा तो स्पीड बढ़ेगी। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ग्रेडियंट का क्या है, ग्रेडियंट क्या है, राइज ओवर रन, एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज चलेगी। क्लियर है, ग्रेडियंट का ये आपके पास क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आप डेफिनेशन के तौर पे भी आप इसको लिख सकते हैं। ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट इज द राइज ओवर रन। क्लियर है, ग्रेडियंट इज द राइज ओवर रन है। अब स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है, मिसाल के तौर पे सब में पहले हमने उसके जब हमने इसका किया था स्पीड डिस्टेंस और टाइम का किया था, हमने उसमें तीन केसेस डिस्कस किए थे। एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म, एक रेस्ट। इसमें भी हम तीन ही केस को डिस्कस करेंगे। एक आपके पास क्या है, एक को कहते हैं रेस्ट, एक रेस्ट हो गया। सेकंड आपके पास हो गया यूनिफॉर्म स्पीड, और आपके पास तीसरी हो गई नॉन यूनिफॉर्म।
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें जो हम समझने वाले हैं स्पीड, अब देखें हमने क्या करना है, अब टाइम जो है मिसाल के तौर पे मेरे पास 5 सेकंड है, मैंने उस 5 सेकंड को क्या किया, इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा दिया और हमने स्पीड को भी इंटरवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। 1 2 3 4 5 और टाइम किस में है, सेकंड में। मैं इसको टाइम को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। टाइम जो है वो है सेकंड में, स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में है। 5 10 15 या ऐसा करते हैं, स्पीड को थोड़ा सा ना उससे रिलेटेड से चेंज ले लेते हैं। 10 20 30 40 और 50। 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड एंड 50 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आ गए सेकंड। अब पहले केस को डिस्कस करते हैं, रेस्ट को। रेस्ट के अंदर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, देखें अगर मिसाल के तौर पे एक बस है, बस अपने स्टॉप पे खड़ी है, ठीक है। अब अभी उसने क्या किया, चलना स्टार्ट ही नहीं किया। जब बस ने चलना स्टार्ट नहीं किया तो लाजमी सी बात है स्पीड भी नहीं है उसके अंदर, चलेगी तो स्पीड होगी ना। जब वो चली नहीं है, इस रेस्ट के अंदर है, तो क्या करें, तो टाइम तो क्या कहते हैं उसको लग रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि बस जो है वो 0 पॉइंट पे खड़ी है, अपने स्टॉप पे खड़ी है। तो यहाँ पर 0 पे उसकी स्पीड क्या है, जब वो रेस्ट में है तो इसके अंदर स्पीड क्या है, 0। स्पीड यहाँ पे क्या है, 0। पर वो क्या है, जितनी देर खड़ी रहेगी वो उसका टाइम तो लग रहा है ना उसको। तो क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो खड़ी है गाड़ी, वो क्या खड़ी है, यहाँ पे टाइम उसको लग रहा है जितनी देर। अगर वो 5 सेकंड तक खड़ी है स्टॉप पे तो उसको 5 सेकंड लगा, पर स्पीड नहीं बढ़ी। क्या कहेंगे, स्पीड एट रेस्ट इज 0 बिकॉज बस नॉट मूव। ठीक है, क्या है, स्पीड एट रेस्ट इज 0 बिकॉज बस आर नॉट मूव। बस ने क्या किया, मोशन नहीं किया, मूव नहीं किया, एक जगह से दूसरी जगह नहीं गई, अपनी जगह पर, इनिशियल जगह पर ही खड़ी रही। पर वो जब खड़ी रही है, जितनी देर वो खड़ी रहेगी उसको टाइम तो लगेगा, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो कह सकते हैं कि आपके पास ग्राफ क्या बनेगा, लीनियर बनेगा पर 0। ग्राफ क्या बनेगा, 0 पर लीनियर बनेगा। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ कहलाएगा। अब सेकंड कंडीशन को डिस्कस करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड को। क्या करते हैं, यूनिफॉर्म को स्पीड को डिस्कस करते हैं इसी ग्राफ के अंदर। अब यूनिफॉर्म, अगर मिसाल के यूनिफॉर्म क्या था कि अगर 1 सेकंड में कोई चीज़ जितना टाइम लेगी, अगले सेकंड में भी वो उतना ही डिस्टेंस कवर करे। यूनिफॉर्म स्पीड की डिस्टेंस के अंदर क्या था कि अगर एक बॉडी 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रही है तो अगले 1 सेकंड में भी उसने 5 मीटर तय करेगी। तो क्या हो जाएगा, वो जो बॉडी है वो किस में है, यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर कर रही है। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ में भी क्या होगा, अगर एक बॉडी ने 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ी तो पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पे। अगर दूसरा देखें, अगर अगले सेकंड में उस बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो भी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से तय किया, तो अगला क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 20, तो ये क्या हो जाएगा, 20 पर आ जाएगा। और थर्ड, अगले 3 सेकंड में भी उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ तय किया, तो 30 पे भी कितना आ जाएगा, 30, क्योंकि 10 कितना हुआ, 30, तो 30 पर आ गया मैं, 3 सेकंड पे 30 पर आ गया। 4 पे 40, क्योंकि अगले 4 सेकंड में भी उसने क्या किया, 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ा है। 5 सेकंड में भी क्या हो गया, ये 10 मीटर पर सेकंड से वो आगे बढ़ा है। क्या कहने का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में वो 1 सेकंड में उस बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो उस गाड़ी की स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी। अगले 1 सेकंड में भी उसकी स्पीड कितनी, 10 मीटर पर सेकंड थी। अगले
एक सेकंड में भी उसकी स्पीड 10 मीटर सेकंड थी। मिसाल के तौर पर 0 से लेके 5 तक उस बॉडी की जो स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकंड ही रही। उसने अपनी स्पीड को क्या किया, चेंज नहीं किया। जो 10 मीटर पर सेकंड थी अगले 5 सेकंड तक ही उसकी स्पीड क्या रही, 10 मीटर पर सेकंड रही। तो ये क्या बन गया, ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ को अगर आप मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन जो बनी है, अब देखें ये क्या बने, स्ट्रेट लाइन बनी। अब हमें तो इसलिए वो जो स्ट्रेट लाइन बनी थी उसने क्या दिया था, हर पॉइंट पर हमें स्पीड कैलकुलेट करके दी थी। पर अगर आप देखें स्पीड ओवर टाइम हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन। क्या देता है, स्पीड अपॉन टाइम इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन देता है, जिसे स्पीड को क्या कहते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है, स्पीड अपॉन टाइम, या कहेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखें अगर मैं इस वेलोसिटी स्पीड अपॉन टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, उस गाड़ी की हर पॉइंट पर वेलोसिटी बताएगा। स्पीड टाइम ग्राफ क्या बताएगा, हमें वेलोसिटी बताएगा हर पॉइंट के ऊपर कि जो बॉडी है वो कितनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है, उस बॉडी में कितनी तेजी है, वो कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। रफ्तार अलग हो गई, तेजी अलग हो गई, कितनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और वो कितनी तेजी के साथ आगे गई है। तो वो क्या बताएंगे, स्पीड अपॉन टाइम। इस ग्राफ में हमें क्या पता चलेगा, हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भी एक्सीलरेशन और ये जो मेंशन किया था हमने 3, 2, 1 पर, इस पॉइंट पर भी हमें क्या पता चलेगा, एक्सीलरेशन। क्लियर है, एक चीज तो ये पता चलेगी इस ग्राफ से, स्पीड अपॉन टाइम से एक्सीलरेशन। और एक आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि आपको स्पीड ओवर टाइम आपको और कौन सी चीज बताता है, क्योंकि आपको ग्राफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है और दूसरी कौन सी हिडन चीज है जो बता रहा है। और एक और चीज बताता है, उसको कहते हैं एरिया। इसका जो एरिया होगा वो हमें बताता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। देखें डिस्प्लेसमेंट किस तरह बताया, क्योंकि लाजमी सी बात है एक बॉडी आगे बढ़ रही है तो उसने डिस्टेंस भी तो कवर किया है। अब मिसाल के तौर पे वो यहां से यहां तक पहुंच गई, 0 से जब वो 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर पर सेकंड से जितनी आगे जा रही है, अगर इस पॉइंट पर भी मैं बात करूं तो उसने डिस्टेंस तो कवर किया है ना। यहां से वो यहां तक 5 सेकंड में यहां पहुंची है गाड़ी, मतलब गाड़ी यहां पहुंच गई बस, तो इसने डिस्टेंस तो कवर किया यहां से यहां तक। तो वो डिस्टेंस कितना होगा वो तो हमें नहीं पता ना, क्योंकि हमने डिस्टेंस और टाइम के दरमियान तो ग्राफ बनाया ही नहीं है, हमें स्पीड और टाइम के दरमियान में ग्राफ बनाया। तो ये कैसे पता चलेगा, ये हम इस ग्राफ की मदद से निकालेंगे। वो ग्राफ मदद से क्या बनाता है, क्या बताएगा, एरिया बताएगा। अब एरिया कैसे निकालेंगे, मिसाल के तौर पे मैं इसको क्या करूंगा, यहां से लेके इसको नीचे 5 के ऊपर क्या कर दूंगा, ड्रा करूंगा। ये आ गई। अब देखिए ये क्या बन गया, ट्रायंगल। क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। अब ये जो ट्रायंगल बना है, हम इस ट्रायंगल को जब सोल्व करेंगे, जो एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया जो निकल कर आएगा, जो शेडेड एरिया, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको शेडेड कर दूं, ये वाला एरिया, ये एरिया हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। किस तरह बताएगा डिस्प्लेसमेंट, सोल्व करके देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर हमें डिस्टेंस बताना है कि नहीं, कि यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस होगा। ट्रायंगल का एरिया क्या है, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है 1/2 ए बी। ए बी को मल्टीप्लाई कराएंगे, उसको हाफ लेंगे तो हमें ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा। किस तरह, ए क्या है आपके पास, यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके 5 तक आपके पास क्या है, एरिया 5, और यहां से लेके यहां तक, देखिए यहां से लेके यहां तक क्या है 15, यहां से लेके यहां तक कितना है 5। तो मैं ये कह सकता हूं एरिया जो है 1/2 50 मल्टीप्लाई बाय 5, तो एरिया क्या बन जाएगा 1/2। ऐसे कैसे ट्रेंड देंगे, 50 को मल्टीप्लाई बाय 5 कराएंगे तो कितना आंसर आना चाहिए, 250 आएगा ना। 250 को हाफ करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1
और ये 125, तो एरिया कितना आ गया 125 मीटर। देखें अब क्या हुआ, हमने निकाली तो स्पीड थी ना, स्पीड अपॉन टाइम तो हमें क्या दे रहा है, एक्सीलरेशन दे रहा है। तो यहां से तो एक्सीलरेशन पता चली, पर एक्सीलरेशन के बता के जो बस आगे भी तो बढ़ी है, आगे बढ़ने के बाद उसने डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर किया है। वो डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा, वो कैसे पता चलेगा, वो डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा, उस शेडिड एरिया से। वो शेडिड एरिया हमें बताएगा, क्या बताएगा, एरिया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताएगा। अंदर वाला एरिया, जितना एरिया होगा वो एरिया का आप निकाल लेंगे, वो एरिया 125 क्या बन जाएगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। क्लियर है, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसको मैं यहां से ड्रा कर देता हूं। इसके अंदर बाकी का जो लेक्चर है यहाँ तक आप समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका एक जो सिंगल पार्ट है उसको डिस्कस करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। छोटा सा लेक्चर है, इसको समझने के लिए आप बार बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी ये दोनों जो हैं ग्राफिक एनालिसिस के जो टॉपिक हैं वो कवर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।